हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसका नीड क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है। ठीक है। जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का बस ऊपर ऊपर ही बात करेंगे। बाकी इसका डिटेल जो वीडियो है वो टॉपिक वाइज या जो चैप्टर वाइज है आपको ये प्लेलिस्ट में मिलते रहेगा। तो ये प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो ये एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इट इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यहाँ इस जो डेफिनेशन है इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो यूजर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करेगा, ना कि हार्डवेयर से, डायरेक्ट हार्डवेयर से। मान लीजिए हम लोग एक यूजर हैं। ठीक है। और ये अ, हम लोग काम करवाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से, जो कि अपना हार्डवेयर है सीपीयू से। ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट अगर देंगे तो हम लोग को थोड़ा दिक्कत होगा। तो उसके लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही है। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हम लोग मेनली विंडो को जानते हैं। ठीक है। विंडो जो कि लैपटॉप और डेस्कटॉप में यूज होता है। लिनक्स लिनक्स मैक ओएस, एंड्रॉयड। ठीक है। आईओएस जो कि आईफोन में मेनली यूज होता है। ठीक है। आप यहाँ पे ये सब लोगो देख सकते हैं। ये विंडो का लोगो है, फिर ये एंड्रॉयड का है। ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। जिसका मेन पर्पस है टू मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्स। जैसे हम लोग सीपीयू का यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोवाइड सर्विस टू एप्लीकेशन प्रोग्राम। जैसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। फिर यहाँ पे बात करेंगे नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या नीड है। विदाउट ओएस मतलब हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम लोग कंप्यूटर को जो चलाना है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं काफी डिफिकल्ट है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग फंक्शन का बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। जैसे यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, नहीं तो हम लोग को 0101 में कोड लिखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का एडिशन का भी जो काम है वो पूरा होगा। इसलिए यहाँ पे एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे हम लोग अपने लैंग्वेज में 2+2 को 4 के रूप में हम लोग देख पाएंगे। वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है। मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। जैसे सीपीयू का क्षमता है एक बार में 4 काम करने का। बट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता है तो हम लोग एक बार में एक ही काम कर पाए। ठीक है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है तो वो हार्डवेयर रिसोर्स को बहुत अच्छे तरह से मैनेज करेगा, मेमोरी को मैनेज करेगा, और हम लोग को बेहतर से बेहतर आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मान लीजिए हम लोग को क्रोम चलाना है, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे चला पाएंगे। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है। ये प्रोवाइड सिक्योरिटी। अगर मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग रखें ऑपरेटिंग सिस्टम में, अपने अपने फ़ोन या लैपटॉप या पीसी में। ठीक है। तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वो वहाँ से डेटा जो है गायब नहीं होता है, कोई और एक्सेस नहीं कर पाता है। ठीक है। तो वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, मैनेज फाइल्स एंड डेटा, जो कि फाइल मैनेजमेंट के द्वारा ये काम होता है। वो फाइल्स एंड डेटा को मैनेज करने का भी काम करता है। ठीक है। यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम एज यूजर इंटरफेस, ये एज एन इंटरफेस आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यूजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो एप्लीकेशन हम लोग का उस पे चलता है। और वो मेनली हार्डवेयर से बात कर रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये फर्स्ट ये कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। मतलब हम लोग को कंप्यूटर जो है हम लोग इजीली यूज कर पाते हैं, ना कि हम लोग को बाइनरी लैंग्वेज में बात करना पड़ता है। हम लोग अपने लैंग्वेज में बात करके क्लिक करके आइकन्स पे वो हम लोग काम कर पाते हैं। तो ये कन्वीनियंस भी है, और यहाँ पे इफिशियंस भी है। इफिशियंट मतलब ये जो है ये हार्डवेयर रिसोर्सेस को इफेक्टिवली यूज कर पाता है। ठीक है। जैसे वो सीपीयू को बहुत अच्छे से यूज कर पाएगा, जो मेमोरी है उसको भी अच्छे से यूज कर पाएगा। यहाँ पे बात करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ये सीपीयू को कंट्रोल करता है, मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट में भी काम आता है, फाइल मैनेजमेंट में, डिवाइस मैनेजमेंट में। तो ये सारे चीज को मैनेज करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है।
यहाँ पे बात करेंगे सिक्योरिटी का। ये जो है डेटा को प्रोटेक्ट करता है और प्रोग्राम्स को हम लोग के मतलब ऐसे है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं। ये मेनली यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, ड्राइवर मैनेजमेंट है, एप्लीकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग ये सब बस शॉर्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कर्नल के बारे में, क्योंकि इसका एक बड़ा वीडियो आएगा कर्नल के बारे में, फुल फुल वीडियो। तो यहाँ पे ये कोर पार्ट, इसको हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं कर्नल को, ठीक है। कंट्रोल सीपीयू एंड मेमोरी, जो प्रोसेसर है उसको भी मैनेज करने का काम करता है, मेमोरी को भी मैनेज का काम करता है कर्नल, ठीक है। और फाइल मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, ये फाइल मैनेजमेंट का होता है, फोल्डर को मैनेज करना करता है। जैसे हम लोग अगर विंडो में बात करो तो फाइल एक्सप्लोरर करके एक ऐप होता है, तो वो फाइल को मैनेज करने का काम करता है। जैसे अगर आप अपने फ़ोन में देखे होंगे तो फाइल मैनेजर होता है एक ठो, जो कि फाइल को मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। फिर डिवाइस मैनेजमेंट में ये क्या करता है कि अगर कोई भी कंप्यूटर में हम लोग इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस लगाते हैं तो उसको कौन कौन कंट्रोल करेगा, वो डिवाइस मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। फिर यूजर इंटरफेस, अलाउ यूजर इंटरैक्शन, मतलब क्या है कि ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम लोग बस थोड़ा सा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, इसका बड़ा सा वीडियो एक आएगा जिसमें हम लोग सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट है, जो कि मतलब वो 9050 के आसपास ये सब यूज होता था। ये क्या करता है कि जो जॉब्स है उसको बैच में पहले वो प्रोवाइड वो कर लेता है, उसके बाद ये काम को एग्जीक्यूट करता है, वर्क को एग्जीक्यूट करता है। फिर टाइम शेयरिंग, ये है मल्टीपल यूजर शेयर सीपीयू टाइम। इसमें क्या है कि मल्टीपल यूजर सीपीयू सीपीयू का जो टाइम है वो मल्टीपल यूजर को शेयर किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, ये क्या होगा, यूज मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर, मतलब हम लोग एक बार में मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर, मतलब हम लोग एक बार में मल्टीपल कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। रियल टाइम ओएस, यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड क्विक रिस्पॉन्स, हम लोग क्विक रिस्पॉन्स जैसे मिसाइल गेम्स ये सब में हम लोग रियल टाइम ओएस का यूज करते हैं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल ऑफ ओएस, कौन कौन एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल देख लेते हैं ओएस का। तो विंडो एक अच्छा ओएस है, मतलब लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए यूज होता है। लिनक्स सर्वर एंड पीसीज के लिए यूज होता है। फिर एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए। फिर आईओएस आईफोन के लिए, ठीक है। यूनिक्स सर्वर पीसी के लिए यूज होता है मेनली, ठीक है। मेजर फंक्शन ऑफ यूज ओएस, मेजर फंक्शन क्या क्या है, मेजर फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट। ये क्या करता है, हैंडल्स रनिंग प्रोग्राम, जो प्रोग्राम रन हो रहा है कंप्यूटर पे, ठीक है, तो उसको हैंडल करने का काम करता है। फिर हम लोग बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। तो ये क्या करता है, एलोकेट्स रैम, जो रैम जो मेन मेमोरी है उसको एलोकेट करने का काम मेमोरी मैनेजमेंट करता है। मेमोरी मैनेजमेंट और भी काम करता है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी है उसको कैसे मैनेज करना है, वो मेमोरी मैनेजमेंट का ही काम होता है। फिर फाइल मैनेजमेंट, ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज फाइल को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। फिर डिवाइस मैनेजमेंट, कंट्रोल सब डिवाइसेस, ये डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये क्या करता है, हम लोग रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये इजी कंप्यूटर ऑपरेशन, हम लोग को कंप्यूटर ऑपरेशन इजी हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज के बाद। फिर बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अगर हम लोग सीपीयू का बात करें तो ये जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है वो बेटर हो जाता है, ठीक है। फिर मल्टीपल टास्किंग सपोर्ट, अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे तो हम लोग एक बार में शायद एक काम कर पाए, वो भी बहुत लेट लगे उसमें। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो हम लोग मल्टीपल टास्क कर पाते हैं, जैसे कि एक बार में हम लोग म्यूजिक भी सुन रहे हैं, एक्सेल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड पे भी थोड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग डेटा सिक्योरिटी, जो कि हम लोग का डेटा जो सिक्योर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हम लोग को डेटा को प्रोटेक्ट करके रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोवाइड नेटवर्किंग सपोर्ट, जैसे हम लोग कोई भी नेटवर्क इंटरनेट का यूज करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल इन डेली लाइफ, हम लोग जो डेली लाइफ में क्या क्या यूज है, तो अगर हम लोग मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं तो उसमें एंड्रॉयड ओएस होता है, आई ओएस होता है, मतलब ये आईफोन वाला, और एंड्रॉयड मतलब ये सैमसंग ये सब का जो फ़ोन होता है उसमें, ठीक है। प्लेइंग गेम्स,
जो हम लोग गेम्स खेलते हैं तो वो मेनली विंडो ओएस पे ही खेलते हैं। अब तो ये एंड्रॉयड पे भी आ चुका है। फिर रनिंग सर्वर, अगर सर्वर का बात करें तो उसमें मेनली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर स्मार्ट डिवाइसेस, तो उसमें एम्बेडेड ओएस होता है, जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, ठीक है, उस सब में एम्बेडेड ओएस ओएस होता है। तो ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम का मेनली सारा चीज़। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन खत्म कर लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे जो आने वाले वीडियोज़ हैं या ये प्लेलिस्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।